युगों युगों का सबसे महान रहस्य यह एहसास है कि ईश्वर एक और अविभाजित है, एकमात्र उपस्थित और शक्ति है, कारण और सार है। मनुष्य की प्रबुद्धता, सारी शक्ति, समर्पण और निष्ठा निर्मित वस्तुओं की नहीं बल्कि सर्वोच्च कारण यानी आत्मा में रहती है। आप किसी मनुष्य, छड़ी, पत्थर, स्थिति, सूर्य, चंद्रमा या तारों को शक्तिशाली नहीं मानते। आप केवल रचयिता को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं। वही सर्वशक्तिमान है। जब हम बच्चे थे तो हम चित्रों और मानसिक तस्वीरों से ही सोचते थे। फलस्वरूप बचकाना मस्तिष्क ईश्वर की इस तरह की छवियां प्रक्षेपित करता था कि ईश्वर दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था जो एक सिंहासन पर बैठता था और देवदूत संगीत बजाते रहते थे। बचकाने मस्तिष्क खुरों, सींगों और डंक मारने वाली पूंछ के साथ शैतान की तस्वीर बनाते थे। वयस्कों के अंधविश्वासी सुझावों के आधार पर ये सभी विचार, छवियां हमारे मन में उत्पन्न होती थी। क्या आप सच में ये मानते हैं कि ईश्वर कोई दाढ़ी मूंछ वाला एक बूढ़ा व्यक्ति है जो एक सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है? क्या आपको सच में लगता है कि ईश्वर भी इन सोने चांदी की चीजों के पीछे भागते होंगे? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? अगर नहीं लगता, आप ईश्वर को इतना महान मानते हैं, तो फिर आप उनको इस तरह की छवियों में क्यों देखते हैं? आप थोड़ा सा सजगता से सोचो। ये इंसान की बहुमूल्य चीजें हैं, इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसने ईश्वर को भी इस तरीके से ही ढाल रखा है कि ईश्वर भी सोने चांदियों से लदे हुए हैं। असल में ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर महानता को वही प्राप्त कर पाता है जो इन सब चीजों से आगे निकल जाता है। और आप जरा सा सोचो, अगर ईश्वर को भी आप इन्हीं चीजों में बांध रहे हो तो ईश्वर में और आप में क्या अंतर है? आप माया मोह से कहां बाहर निकल पा रहे हो? असल में ये सारी छवियां आपको किताबों, टीवी, मनोरंजन, यूट्यूब, इन सभी चीजों के द्वारा ही प्राप्त हुई हैं। सच्चा अनुभव अगर आप करोगे, ईश्वर को सच में आप प्राप्त करोगे, आप अनुभव करोगे, तो आप पाओगे ईश्वर इन सब चीजों से अलग है। ईश्वर को कभी आपका सोना नहीं चाहिए। ईश्वर कभी सोने के सिंहासन पर नहीं बैठा हुआ है। आपको इन सब में अंतर समझना पड़ेगा। आपको ईश्वरीय तत्व को महसूस करना पड़ेगा, और जिस दिन आप इन तत्व को महसूस कर लेंगे, आपके लिए सोने, चांदी या बहुमूल्य चीजें कोई महत्व नहीं रखती। अगर आप सच में शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचिए। आदि मानव खुशी का श्रेय देवताओं को देता था और दर्द तथा कष्ट का श्रेय बुरी शक्तियों को देता था। यह हवाओं, ग्रहों और नदियों को देवी देवता मानकर अनुनय विनय करता था तथा उम्मीद करता था कि वे उसकी गुहार सुनेंगे और जवाब देंगे। दो शक्तियों, अच्छी और बुरी, में विश्वास करने का मतलब आदिमानव बनने जैसा ही है। असल में इस ब्रह्मांड में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है। सब कुछ अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। आप किस स्थिति में, किस नजरिए से उसे देखते हैं, वो नजरिया अच्छा और बुरा बनता है। प्रकृति की सत्या बुरी नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। आप बिजली का इस्तेमाल फर्श को वैक्यूम करने के लिए कर सकते हैं या किसी की जान बचाने के लिए भी कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई मनुष्य की प्रेरणा में है, उसके विचार जीवन में है। एक बार जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आपके बाहर कोई शक्ति है, चाहे आप उसे कितनी ही लाभकारी क्यों न मानते हो, तो आपने वह बीज अपने अंदर बो दिया जो देर सवेरे डर का फल पैदा करेगा। यह जीवन, प्रेम और स्वतंत्रता की पूरी बर्बादी है। तांत्रिक या ओझा के पास कोई शक्ति नहीं होती, बल्कि जब वह किसी अज्ञानी व्यक्ति को सांप या मौत की धमकी देता है तो उसे बता देता है कि उसे सांप दिया गया है, और वह व्यक्ति इस शक्ति में विश्वास करते हुए उस सुझाव को मान लेता है। इस तरह वह सांप उसके ही विचार की गतिविधि बन जाता है। यही सांप जब मिशनरियों को दिए जाते हैं तो वे हंस देते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान होता है कि बुरे सांपों में कोई शक्ति नहीं होती। यही सांप जब किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, तो वो भी हंस देता है। उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। असल में जब आप इन शक्तियों से डर जाते हैं, तभी इसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है, आपके मन पर पड़ता है, और मन वैसा ही परिणाम आपको देने लगता है। उनके अवचेतन मन में ऐसा कोई नहीं होता जो तांत्रिक के नकारात्मक सुझाव को स्वीकार करे। बुरे सुझाव को स्वीकार करने के लिए आपके अवचेतन मन में एक समान भाव या भावना होनी चाहिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति को असफलता का सुझाव दे सकते हैं जो आत्मविश्वास से भरा हो और जिसे सफलता का पूरा भरोसा हो। वह आप पर हंस देगा, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है, उसे अपनी सफलता पर भरोसा है। दूसरों की शक्तिशाली मानना मूर्खतापूर्ण है। जब वे आपको बताते हैं कि वे आपके बुरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं,
सबसे अच्छा तरीका उन पर हंसना होता है। जब भी आपको कोई सांप दे, उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप उससे डरते हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो सांप को सिर्फ स्वीकार करने के बाद ही वो आपके अंदर है। असल में सब कुछ आपका मन है। आप अगर थोड़ी गहराई से सोचना शुरू कर दो, अंतर्मन में झांकना शुरू कर दो, तो आपको इन सब चीजों का पता चलना शुरू हो जाएगा। ये सब कैसे कार्य करते हैं इसका भी अंदाजा लगने लगेगा। हम जिस चीज को नहीं जानते हैं उसी को जादू मान लेते हैं। अगर आपके पास बंदूक से लड़ने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं हो तो आप बंदूक से डरते हैं, लेकिन अगर आपके पास जैकेट हो तो आप सीना तानकर उसके सामने खड़े हो सकते हैं। यही आपका मन, उसे आप मजबूत करें। यही आपका ढाल है। आप इसे जितना मजबूत करेंगे, जितना सकारात्मक सोचेंगे, यह जीवन आपके लिए उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। जीवन में कोई भी स्थिति, बालपन, जवानी, बुढ़ापा, कुछ भी गलत नहीं है। सब एक से बढ़कर एक हैं। सब में आपको कुछ न कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन आप उसे किस नजरिए से देखते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं बुढ़ापा आ गया, जीवन खत्म। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे में ही तरक्की करते हैं, बुढ़ापे में ही नाम पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब ईश्वर का प्रेम पति और पत्नी को एक करता है तो उसे कोई इंसान नहीं तोड़ सकता। ईश्वर प्रेम है। जब कोई कहता है कि वह किसी विवाह को तोड़ने वाला है तो उसके लिए मंगल कामना करें और आगे बढ़ जाएं। शक्ति का स्रोत किसी दूसरे को नहीं, ईश्वर को ही मानना है। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता प्रेम, शांति, मधुर संबंध, सौंदर्य, खुशी तथा विवेक का गला घोट देती है। नकारात्मक भाव उत्पन्न करते रहना बहुत विनाशकारी होता है और इसका अंत किसी घातक बीमारी, गंभीर मानसिक विकृति तथा पागलपन से ही हो सकता है। आपको अपने अंदर कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य ही यही है कि जीवन में आप पूरी तरीके से सकारात्मक हो जाएं और जीवन में कभी खुद को किसी चीजों से बांध कर मत रखें। आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र जीवन जीकर एक बार देखिए, आप बहुत ही तरक्की करेंगे। असल में ईश्वर सिर्फ एक है। उसी ने आपको बनाया है, उसने आपको लक्ष्य दिया है। आप उस पर कार्य करेंगे तो भी आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे। आप नहीं कार्य करेंगे तो भी वह जहां आपको पहुंचाना चाहता है आप वहां पहुंचेंगे। लेकिन उसके बीच का जो सफर है वो कैसा होगा ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। जिंदगी और मौत ये दोनों ईश्वर के हाथ में है, उसने चुन रखा है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो सफर है उसे आपको ही तय करना पड़ेगा। उसी के बीच में जो आप जैसे विचार आप रखेंगे, आपका जीवन वैसा ही बनेगा, वैसे ही जिंदगी आप जी सकेंगे। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप नकारात्मक सोच के, अपने आप को कमजोर महसूस करके अपने जीवन को बर्बाद कर देना चाहते हैं, या एक जीवन जो आपको मिला है उसे भरपूर स्वतंत्रता के साथ जिएं। हमेशा कुछ नया करने की सोचें। अगर आप कहीं असफल हुए हैं तो यकीन मानिए आपके लिए कोई दूसरा रास्ता, उससे भी बेहतर रास्ता बना हुआ है। आप उस पर चलकर देखिए। सीधी लकीर के चिंतक बनिए और सारी शक्ति, मान्यता तथा निष्ठा एक सर्वोच्च शक्ति को दे दीजिए। आपके भीतर एक जीवित सर्वशक्तिमान एक ईश्वर है, उसे आप बढ़ाइए। यदि आप उसे मजबूत करते हैं तो बाहर के सारे ईश्वर, ब्रह्मांड के सारे ईश्वर आपके साथ होंगे। लेकिन यदि आप उसे ही नकारात्मक बना देंगे तो दुनिया का कोई भी ईश्वर, ब्रह्मांड का कोई ईश्वर आपका साथ नहीं देगा। अगर आप जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके मूल को जानने की कोशिश करिए तो उसमें आपको एक ही परिणाम मिलेगा कि हमेशा सकारात्मक सोचो, अपने मन को मजबूत करो, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है।